तो राज्यसभा चुनाव के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बड़ी जानकारी के साथ मैं बता दूं कि हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया तैयार है नामांकन दाखिल करने के लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध भी ये जान चुके हैं कि उनका नाम इसके लिए आ चुका है कि वो कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करे। 9 मार्च तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है। 16 मार्च को राज्यसभा सीट पर चुनाव और ये घोषणा औपचारिक तौर पर हो जाएगी कि कौन राज्यसभा जा रहा है। इस खबर पर जानकारी जुटाएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्या प्रक्रिया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य सीएम आवास के बाहर से मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अनिल, अभी क्या गहमा गहमी चल रही है? मीटिंग्स हैं, विधायक दल की बैठकें हैं दोनों तरफ से, और एक प्रक्रिया जिसे हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो तमाम जानकारी के साथ ये प्रक्रिया भी आप दर्शकों से साझा कीजिए। अनिल, ओवर टू यू। देखिए कमल, हरियाणा राज्यसभा चुनाव से संबंधित जितनी भी बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले खबरें विधायक ने ब्रेक की। जो उम्मीदवार थे वो सबसे पहले खबरें विधायक की तरफ से बताए गए। आज चाहे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, या जो कांग्रेस के नए जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, ये सभी सबसे पहले खबरें तक के ऊपर एक्सक्लूसिव आए हैं और अपनी बात रखे। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी लगातार विधायकों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कमल, अब से कुछ देर पहले निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादे ने यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी तरफ से यही कहा गया कि राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ हैं। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो कुछ कहा जाएगा वो उनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर उनको ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम सेक्टर 7 की बात करें, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस के विधायक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुँच चुके हैं। जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं करमवीर बौद्ध, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। वहां पर कांग्रेस की बैठक शुरू होगी जिसमें चर्चा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायकों की बैठक है। 10 बजे का विधायकों को समय दिया गया था। फिर 11 बजे के आसपास जो बीजेपी के उम्मीदवार है संजय भाटिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया, तमाम नेता विधानसभा के लिए जाएंगे, जहां पर संजय भाटिया का नामांकन करवाया जाएगा। वहीं जो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक के बाद जो कांग्रेस के नेता है वो भी विधानसभा जाएंगे। नामांकन है जो करमवीर बौद्ध का, वो नामांकन कराएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में आएगा, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव है। आंकड़ों के लिहाज से भाजपा का गणित पूरा है, कांग्रेस का गणित पूरा है। लेकिन अगर कोई तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आता है तो कांग्रेस के जो गणित है वो बिगड़ सकता है। जो हमारे पास जानकारी है, अभी तक एक नेता अपना मन बना चुके हैं निर्दलीय के तौर पर फॉर्म भरने के लिए। वो अपना पूरा मन बना चुके हैं। जो उनकी जो सेट था नामांकन के लिए, जो सेट तैयार करवाया जाता है, वो सेट उनका कंप्लीट हो चुका है। उनका मन पूरा बन चुका है, सेट कंप्लीट हो चुका है। संभावना है 12 बजे के आसपास वो भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कोई जानकारी मिल पा रही है अनिल, ये कौन है और क्यों इतनी दिलचस्पी है? और अगर ऐसा होता है तो फिर जो गणित है वो किसका बिगड़ेगा? कांग्रेस पार्टी का? क्या संभावना है? देखिए कमल, आप भी बखूबी समझते हैं। अगर हम पिछले 2 राज्यसभा चुनाव की बात करें, जो पिछला चुनाव था जब कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय के तौर पर जीत कर गए, उस वक्त अजय माकन कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे जिसमें सुभाष चंद्रा जीत कर गए थे, RK आनंद, जिनको इनेल और कांग्रेस दोनों का समर्थन था, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जब भी एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार चुनावी मैदान में आता है, एक अतिरिक्त उम्मीदवार के मैदान में आने से कहीं ना कहीं जो समीकरण है कांग्रेस का ही बिगड़ता है। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव के एग्जाम्पल पूरे देश के सामने हैं और हरियाणा ने एक ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दी थे। जब सुभाष चंद्रा जीते थे उस वक्त शाही कांड हुआ था। उसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग को भी अपने नियमों में बदलाव करना पड़ा। उसके बाद से जो वोट की प्रक्रिया रहती है जिसमें पेन से टिक मार्क किया जाता है, वो पेन भी अब जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से दिया जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में किस तरीके का चुनाव होता है। कार्तिकेय शर्मा जब जीत कर गए, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डाला गया, एक और कांग्रेस के नेता का वोट खराब हुआ।
हुआ, जिस आधार पर कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली। और अब ऐसा ही, हालांकि अब पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि अब पिछले चुनाव में ज़्यादा तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस बार अगर कोई भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आता है तो उसको तोड़ फोड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 31 विधायक जिनके पास है वो राज्यसभा में जा सकता है। भाजपा का आंकड़ा पूरा है, कांग्रेस के पास 37 विधायक है, कांग्रेस के पास एक्स्ट्रा विधायक है। तो कांग्रेस इस बात को लेकर मानकर चल रही है कि अगर कोई तीसरा निर्दलीय चुनाव मैदान में आता भी है तो कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कांग्रेस मानकर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है, रोहतक जिले से एक नेता है जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जो फॉर्मेलिटी होती है नामांकन के लिए वो फॉर्मेलिटी उनकी कंप्लीट है, और जैसे जैसे समीकरण बनेंगे और निर्दलीय मैदान में होंगे। आप देख सकते हैं लगातार नेता आ रहे हैं। प्रमोद विज जो भाजपा के विधायक है पानीपत से, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बताएं, क्योंकि पानीपत के ही संजय भाटिया साहब है, पानीपत के ही उम्मीदवार दिए बीजेपी ने, कैसा फैसला है पार्टी का? बहुत उत्तम निर्णय है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट पार्टी ने दिया है जिन्होंने वर्षों से पार्टी की सेवा की और बिना किसी उसके लालच के आप कह लीजिए, उन्होंने जो संगठन ने जब उनको जिम्मेवारी निभाई है, हमारे लिए तो एक आदर्श है संजय जी, और बाकियों के लिए आदर्श है। कांग्रेस का उम्मीदवार भी सबके सामने आ चुका है, अगर कोई निर्दलीय आता है तब क्या होगा? नहीं, देखिए इसकी जानकारी हमें नहीं है इस बात की, ये तो शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा आपको। बहुत बिल्कुल। देखिए प्रमोद विज साहब है, पानीपत शहरी से विधायक है, और पानीपत शहरी से ही संजय भाटिया आते हैं। और इन प्रमोद विज का यही कहना है कि फिलहाल इनको जानकारी नहीं है निर्दलीय की, लेकिन सबसे बड़ा वही सवाल खड़ा होता है कमल की, जो निर्दलीय आएगा, निर्दलीय के आने से किस तरीके के जो है समीकरण वो बनेंगे, किसके समीकरण टूटेंगे, वो अपने आप में अहम रहने वाला है। वहीं जो जैसा जो कांग्रेस के जो विधायक है, तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर इकट्ठा होने शुरू हुए हैं। अनिल, अंतिम सवाल है मेरा इस चर्चा के बीच। प्रक्रिया दर्शकों को एक बार बता दीजिए, अब क्या क्या होने वाला है आज, और उसके बाद क्या होगा? नाम वापसी की तारीख भी है, और उसके बाद कब अनाउंस होगा कि ये राज्यसभा जा रही हैं दोनों कैंडिडेट? देखिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया देखिए, क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। और वहीं अगर बात करें जो स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन के लिए, वो 6 तारीख यानी कल को स्क्रूटनी नॉमिनेशन के लिए होगी। वहीं जो नाम वापस लेने की आखिरी तिथि है वो 9 मार्च है। 9 मार्च तक कोई भी कैंडिडेट अगर अपना नाम विड्रॉ करना चाहे 9 तारीख तक अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। अब सबसे अहम सवाल आता है 16 मार्च का, अगर 2 ही उम्मीदवार रहेंगे, मान लीजिए बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से कर्मवीर बोधो, अगर ये 2 ही उम्मीदवार रहते हैं तब चुनाव की नौबत नहीं आएगी। तब जब नामांकन का आखिरी दिन होगा तो उस दिन उनके नाम की घोषणा, जब नामांकन विड्रॉ करने का आखिरी दिन होगा यानी 9 तारीख, तो मान लिए उस दिन घोषणा कर दी जाएगी और आज ही स्पष्ट हो जाएगा दोनों राज्यसभा जाएंगे अगर 2 ही उम्मीदवार रहते हैं। अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में आता है, जिसकी संभावना पूरी बन रही है, एक नेता ने पूरी तैयारी कर ली है निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में आने की, अगर तीसरा नाम चुनावी मैदान में आता है तब 16 तारीख की नौबत आएगी। तब 16 तारीख को वोट पड़ेंगे, 2 सीटें हैं और उम्मीदवार 3 हो जाएंगे। जब उम्मीदवार 3 हो जाएंगे, भाजपा तब भी सेफ रहेगी, क्योंकि भाजपा के पास आंकड़ा ज़्यादा है। हालांकि आंकड़ा कांग्रेस के पास भी जरूर से ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा के इतिहास की बात करें, राज्यसभा चुनाव को देखें, तब कांग्रेस को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अगर तीसरा उम्मीदवार चुनावी मैदान में आता है, सब 16 मार्च चुनाव की नौबत आएगी। शुक्रिया, बहुत अहम तरीके से आपने दर्शकों के सामने ये जानकारी रखी है, और जो जानकारी आ रही है वो बहुत दिलचस्प है कि एक नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, और ये क्लियर हो जाएगा लगभग